हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग 19वीं 20वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन का सेकंड क्लास देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ का विरोध करने वाला आंदोलन कौन था? ये आंदोलन था देवबंद आंदोलन। कौन था? देवबंद आंदोलन था। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में प्रारंभ होने वाला आंदोलन था अहरार। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में प्रारंभ होने वाला आंदोलन अहरार था। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? एनी बेसेंट थे। आगे है, अहमदिया या कादियानी आंदोलन 1889-90 में किसने आरंभ किया था? तो ये क्या था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। कुकाया नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह एवं बाबा राम सिंह कुका थे। कौन थे? भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह एवं बाबा राम सिंह कुका थे। आगे देखेंगे, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? ये किया था केशव चंद्र सेन ने। 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। वर्ष 1905 ईस्वी में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति वाई अकाउंट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? श्री राम वाजपेयी ने। सेवा समिति बॉय अकाउंट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? श्री राम वाजपेयी ने किया था। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 ईस्वी में। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 ईस्वी में। अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संपादक कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संपादक कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समक्ष और स्वयं को मसीहुल मौद कहते थे? ये कहते थे अहमदिया आंदोलन के नेता। कौन कहते थे? अहमदिया आंदोलन के नेता कहते थे। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गद्धार चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गद्धाधर चट्टोपाध्याय थे। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान है कुमारपुकुर गांव, हुगली जिला। कमारपुकुर गांव हुगली जिला है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर में स्थित है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? राजा राम मोहन राय की। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? राजा राम मोहन राय के। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एमजी रनाडे को। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एमजी रनाडे को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधि को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? यह है एनी बेसेंट को। थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? 1917 ईस्वी में। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? 1917 ईस्वी में। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है, आज हिंदू धर्म मत मछुआउत बन गए हैं। यह किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? डिरोजियो को। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? डिरोजियो को। आगे प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने जनता को चार सूत्रीय संदेश स्वधर्म स्वराज स्वदेशी व स्वभाषा दिया है? आर्य समाज ने। किसने? आर्य समाज ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहन नारायण एसोसिएशन की स्थापना किसने की? अब्दुल लतीफ ने। किसने किया था? अब्दुल लतीफ ने किया था। वर्ष 1888 ईस्वी में केरल में किसने
अभिपूरम आंदोलन चलाया श्री नारायण गुरु ने। किसने? श्री नारायण गुरु ने चलाया था। आगे देखेंगे, मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर का नारा किसने दिया है? श्री नारायण गुरु ने। मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा किसने दिया है? श्री नारायण गुरु ने दिया है। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया है? वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया है? वल्लभ भाई पटेल ने किया है। इस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? छोटा नागपुर में। कहाँ था? छोटा नागपुर में। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1879 ईस्वी में। कब हुआ था? 1879 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखेंगे, वाईकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? केरल में। कहाँ चलाया गया था? केरल में। श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रणेता थे श्री नारायण गुरु थे। कौन थे? श्री नारायण गुरु थे। वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? B.R. शिंदे ने। किसने किया था? B.R. शिंदे ने किया था। नानू आसन किसे कहा जाता था? श्री नारायण गुरु को। नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? मुकुंदराव पाटिल ने। बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था? मुकुंदराव पाटिल ने किया था। आगे देखेंगे, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नारायण सभी सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये की थी पद्मनाथ पिल्लई ने। किसने किया था? पद्मनाथ पिल्लई ने किया था। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय था। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय था। वर्ष 1899-1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बोरो को। किसको हराया था? मेजर बोरो को। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। कब मुंडाओं ने विद्रोह किया था? 1895 ईस्वी में। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? 1895 ईस्वी में। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। कहाँ था? रांची था। हो विद्रोह कब हुआ? 1820 से 21 के दौरान। हो विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था। किस पर 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी? बेट बेगारी पर। किस पर? बेट बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति खोंड था। कौन था? खोंड था। आगे देखेंगे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? M.N. राय था। कौन था? M.N. राय था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुत के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडार। किसे? नाडार। महाराष्ट्र में रामौसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने। किसने? वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। एक्का आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना था। आगे देखेंगे, वर्ष 1919 ईस्वी में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार किसके द्वारा चलाया गया था? बाबा रामचंद्र देव के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? बाबा रामचंद्र देव के द्वारा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था तिनकठिया से। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था तिनकठिया से। उलगुलान या महाविद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। उलगुलान या महाविद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? मालाबार में। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ? मालाबार में हुआ था। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। पागलपंथी विद्रोह
किसका विद्रोह था? गारो का। पागलपंथी विद्रोह किसका विद्रोह था? गारो का था। भील विद्रोह कहाँ घटित हुई थी? महाराष्ट्र में। भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुआ था। आगे देखेंगे, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजोलिया आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? प्रताप समाचार पत्र से। किससे? प्रताप समाचार पत्र से। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर थे। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर थे। दरबीर या दरबीर मुनेत्र करकम के संस्थापक कौन थे? अनादुर थे। कौन थे? अनादौरे थे। आगे प्रश्न देखेंगे, भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? अमृतलाल विठल दास ने। भील सेवा मंडल की स्थापना अमृतलाल विठल दास ने किया था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में। कब पारित हुआ था? 1955 में। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को। किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को। कुआंओं एवं तालाबों में अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 ईस्वी में बी आर अम्बेडकर ने कौन सा सत्याग्रह चलाया था? महार बावरी सत्याग्रह। कौन सा? महार बावरी सत्याग्रह। सितंबर 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। पूना समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। आगे प्रश्न देखेंगे, जेली यांग सांग आंदोलन मणिपुर के नेतृत्व करने वाले गौडिन्यू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आनंदमठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में किस विद्रोह की आधार भूमि बनाया है? सन्यासी विद्रोह। कौन सा? सन्यासी विद्रोह। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था ताना भगत आंदोलन। कौन था? ताना भगत आंदोलन था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण की नील सत्याग्रह कब चलाया गया? 1917 में। नील सत्याग्रह कब चलाया गया था? 1917 ईस्वी में। आगे देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? ये 1936 ईस्वी लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? मुसलियार थे। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? मुसलियार थे। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था? तेलंगाना आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तेलंगाना आंदोलन था। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डोड्डी कुमारैया और सुंदरैया ने। कौन से? डोड्डी कुमारैया और सुंदरैया ने। आगे देखेंगे, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया था? पावना विद्रोह को। कौन सा? पावना विद्रोह के। आगे देखेंगे, किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभाग चाय का नारा दिया? यह नारा दिया था तेभाग आंदोलन के दौरान। कौन सा? तेभाग आंदोलन। तेभाग आंदोलन था जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन। कौन था? जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल्डहैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की? नारायण मेघाजी लोखंडे ने। कौन सा? नारायण मेघाजी लोखंडे ने। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था मद्रास लेबर यूनियन। कौन था? मद्रास लेबर यूनियन था। मद्रास लेबर यूनियन 1918 ईस्वी में स्थापना किसने की थी? बीपी बाडिया ने। किसने किया था? बीपी बाडिया ने किया था। आगे देखेंगे, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की? एम एन जोशी ने। किसने किया था? एन एम जोशी ने। किसने किया था? एन एम जोशी ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे एन एम जोशी। कौन थे? एन एम जोशी से। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन
1918 की स्थापना किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। दुर्बलता किसी भी रूप में हो वह एक अभिशाप है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद की। किसका है? स्वामी विवेकानंद के। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। इस सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।